सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया। अब 50-100 साल से अगर वो शिक्षित होने लगा है, आगे बढ़ने लगा है, तो मिर्ची लगने लगी है। क्यों भाई? क्यों? जिस दिन बहुजन समाज के लोग पुजारी बनने लग गए, उस दिन हम मानेंगे कि हाँ, हम हिंदू, हम बराबर हैं। बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा हिंदू धर्म? क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया? वो भी तो हिंदू थे। सिर्फ यही बात कि जब तक बराबर का हक नहीं मिलेगा, जब तक हमें बराबरी नहीं मिलेगी, जब तक हम मंदिर में पुजारी नहीं बनेंगे, तब तक हमारे लोग ब्यूरोक्रेट्स में ऊपर तक नहीं जाएंगे। अब ये देखिए, आंख मिचोली का खेल चल रहा है। मैं आपको बताऊं, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो। सरकार ने तो कह दिया भैया, हमने तो अपना दे दिया, हमने तो लागू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं मान रहा। जात पात में तो आप लोग बांट रहे हैं ना। कौन बांट रहा है? ये तो बहुत सदियों पहले बांटी जा चुकी है। अब तो इनको खाड़ के देखा जा रहा है, समझ रहे हैं? हम नहीं बांट रहे हैं। बांटा किसने है? मनुवादियों ने बांटा है। ये तो आज भी ठीक है, एक बहुजन आपको पुजारी नहीं मिलेगा इस देश में। 21वीं सदी का भारत नहीं मिलेगा, सही बात है। वो तो कह रहे हैं कि 80% हिंदू एक हो जाओ, आप लोग ही कह रहे हैं ना। कहाँ एक होने देंगे? ये जब हमें शिक्षा में, मंदिरों में बराबर का हक नहीं देंगे तो एक कैसे हो जाएंगे? दो भाई, एक बाप के दो भाई तभी एक रह सकते हैं जब बाप बराबर की हिस्सेदारी करे दोनों में। एक में ज्यादा और एक में कम कर देगा ना, दोनों भाई कभी एक नहीं हो पाएंगे। यूजीसी से बराबरी फिर कैसे मिलेगी? यूजीसी से बराबरी मिलेगी? आप देख नहीं रहे कैसे कैसे हमारे बहुजन समाज के जो विद्यार्थी हैं सुसाइड की है। अच्छा, ये एक बात बताइए, स्वर्ण समाज के लिए जो अभी ईडब्ल्यूएस आया था आरक्षण, उसके खिलाफ किसी बहुजन ने उसका विरोध नहीं किया था, ठीक है? और यहाँ पे यूजीसी का विरोध करने के लिए स्वर्ण समाज का पूरा जत्था निकल रहा है। इसका क्या मतलब है? एक होने की कोशिश कौन कर रहा है और अलग कुछ की कोशिश? कुछ खामियां होंगी ना, उसमें कुछ खामियां होंगी, उसे सही किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। तो खामियां हो तो उस पर विस्तृत चर्चा तो हो सकती है? लेकिन सिरे से ही खारिज कर देना किसी बिल को, क्योंकि सरकार, अब ये देखिए, आंख मिचोली का खेल चल रहा है। मैं आपको बताऊं, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो। सरकार ने तो कह दिया भैया, हमने तो अपना दे दिया, हमने तो लागू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं मान रहा। अरे सुप्रीम कोर्ट, आप जरा सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है। सुप्रीम बाबा साहब ने लेकिन एक बात कही थी, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर गलत हाथों में चला गया तो उसका भी पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता है, और वही हो रहा है। कौन गलत हाथ में, किसके हाथ में गलत हाथ में है? जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनके हाथ में। आंख मिचोली का खेल, ठीक है? बहुजन समाज के वोट भी ले लो, ठीक है, कि भाई हमने तो अपनी तरफ से दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अपनी भावनाएं भी बना ली बहुजन समाज में, दूसरी तरफ उन्हें फायदा भी नहीं पहुंचाने दिया। तो कहीं ना कहीं तो ये आंख मिचोली का खेल चल रहा है ना। बहुजन समाज आज देख लो कितनी भीड़ आ रही है। ये सब लोग इस बात को समझ के आ रहे हैं, ये सब लोग इस बात को जानते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। इसमें कुछ छुपा हुआ है क्या? अब हम नजरअंदाज करें, मतलब वो है ना, कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले और सोचे कि बिल्ली चली गई, तो बिल्ली गई नहीं है, बस कबूतर की आंखें बंद हो गई है, ठीक है? कौन कबूतर है, कौन बिल्ली है, वो तो आप खुद समझदार है, अब बहुजन समाज अपनी आंखें बंद कर ले कि सब कुछ सही चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट संविधान से चल रहा है, संविधान से फैसले हो रहे हैं। तो जरा मेरे को बताइए, कितने सारे मुद्दे अभी उठे। आपको बताऊं, मैं मध्य प्रदेश के अनिल मिश्रा, ठीक है, मनुवादी सोच का व्यक्ति, बाबा साहब को सरेआम गालियां देता है, सरेआम, किसी के लिए पूजनीय है। और दूसरी तरफ अगर मैं किसी दूसरे के धर्म के भगवान को या दूसरे के किसी के अल्लाह को या किसी को भी गाली दे दूंगा, मेरे ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी, पूरा समाज खड़ा हो जाएगा मुझे मारने के लिए। लेकिन बाबा साहब को लगातार गालियां दी जाती है। कौन बोलता है उनके खिलाफ? बताइए, सरकार क्या एक्शन लेती है उनके खिलाफ? सिर्फ चौराहे पे बाबा साहब की मूर्ति खड़ी कर देने से, चौक बना देने से, तो किताबें छपवा देने से सम्मान नहीं होता है। अरे मोदी जी जाके मत्था टेकते हैं ना, प्रधानमंत्री जाके। अरे भैया, हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ, ठीक है? सच्चाई है ये। अगर उनकी मंशा होती बराबरी का हक देने की, तो जो ये यूजीसी ये चल रहा है ना आंदोलन, ये आंदोलन होता ही नहीं, आज ये प्रदर्शन करना ही नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं मनसाई तो नहीं है, मुद्दा तो यही है भैया। लेकिन वो खुद पिछड़े है, वो खुद कहता है मैं ओबीसी से आ रहा हूँ, मैं लोगों के दर्द को समझता हूँ। वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैंने चाय बेची। अब जब डाटा निकाला गया तो पता चला कि जिस रेलवे स्टेशन का उन्होंने जिक्र है, वो रेलवे स्टेशन उस टाइम बना ही नहीं था, वो तो बाद में बना है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे, वो उनकी डिग्री का आज तक पता नहीं चला सच्ची है कि झूठी है, कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं पढ़े, बहुत सारे सवाल है, सवालों के घेरे में है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, ठीक है? तो क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं भैया, ये तो
तथ्य बताएंगे, सबूत लेकिन बताएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी के खिलाफ फैसला आता फिर आप लोग क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ना, रोक तो लगा ही दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा ही दी। और खिलाफत क्या होगी, इससे बड़ी खिलाफत क्या होगी कि स्वर्ण समाज का जो रिजर्वेशन था ईडब्ल्यूएस, वो तो कर दिया लागू, उसमें तो किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, कोई चिरेबाजी नहीं हुई। लेकिन बहुजन समाज के लिए यूजीसी कानून को ऐसे कर दिया था। बताइए अब आप बताइए कि जब सरकार ने पारित कर दिया, बिल बन गया, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखलंदाजी करके उसको रोक दिया। और रोकने के साथ क्या कहा, ये समाज में असमानता पैदा करेगा। मतलब आज तक तो समान था समाज, आज तक तो बराबर था समाज है। अगर बराबर था तो पिछड़ा अति पिछड़ा इतने पीछे क्यों है, शिक्षा उन तक क्यों नहीं पहुंच रही? आप किसी भी डाटा उठा के देखिए जो हायर एजुकेशन में है, यूनिवर्सिटीज का डाटा, कॉलेजेस का डाटा, लॉ का डाटा, कहीं भी किसी भी जॉब में आप डाटा उठा के देखिए, ठीक है भैया। खिचड़ी बनाने के लिए दाल के साथ चावल भी डालना पड़ता है, चावल के साथ दाल भी डालनी पड़ती है, लेकिन दाल कितनी मात्रा में होती है, कितनी मात्रा में होती है? चावल ही होता है ना मेन, तो ठीक है, चावल ही होता है ना मेन, तो वही खेल करा जा रहा है। लेकिन आप लोग दाल को निकाल कर फेंकना क्यों चाहते हैं फिर? कौन फेंकना चाहते हैं? हम तो दाल की मात्रा चावल के बराबर करना चाहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि हम चावल से आगे कर दे, ज्यादा कर दे मात्रा, उसके बराबर तो हो जाए। जबकि हम 85% है, जबकि बहुजन 85% है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि चलो हम इनके बराबर ला के रख दो, हमें इनसे ऊपर मत ले जाओ। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बराबरी मिल जाएगा ना। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बराबरी तो मिलेगा। आज तक हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसे बोर्ड होर्डिंग लगा दी जाए हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? दिल से बनता है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू भी दिल से होता है, ठीक है? ऐसे बोलने से, जुबान से नहीं होता है। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये कभी स्वास्थ्य में बात नहीं करेंगे, कभी शिक्षा में बात नहीं करेंगे। ये बात क्या करेंगे? 4 बच्चे पैदा करो, 2 को आरएसएस में भेजो, 2 को पढ़ाओ, ये करो। अरे भैया, 4 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सरकार क्या 5 किलो अनाज देगी बस है? उनको शिक्षा कैसे मिलेगी? और ये खुद नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात, जो दूसरों को राय दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, उस जवानी की उम्र में उलझर्रे उड़ा रहे फर्स्ट क्लास, ठीक है? इनकी ये सोच है। अगर तू करने वाला है तो पहले तू करना भाई, करो। किसने रोका है? पहले खुद उदाहरण तो पेश करो, तभी तो दुनिया तुम्हें मानेगी। बाबा साहब ने खुद उदाहरण पेश किया, वो धर्म अपना के, इसीलिए लोग उन्हें पूछते हैं, मानते हैं। कहते हैं ना कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अभी हम लोग तो परेशान। लेकिन मैडम, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। अगर सरेआम वो बोलने लगे खिलाफ बहुजन समाज के, तो बहुजन समाज के लोग ही उनके पास जाते हैं। आप ये भी समझिए, हमारा बहुजन समाज इतना अंधा हो चुका है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि काल नेमी उनके बीच में कौन बन के बैठा हुआ है। लेकिन 75 साल के बाद हिंदुओं को सम्मान तो मिल रहा है इस देश में। कौन हिंदू? आप हिंदू किसे कह रहे हैं? पहले तो आप ये बताइए, आप हिंदू कह किसे रहे हैं? हिंदू धर्म का कौन से शास्त्र में लिखा है हिंदू धर्म? बता क्यों आप लोग हिंदू नहीं है? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। क्या 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 स्वर्ण समाज, हम भी पैदा क्या स्वर्ण समाज हमें हिंदू मान पुजारी बनाएगा मंदिरों में? बताइए। जिस दिन बहुजन समाज के लोग पुजारी बनने लग गए, उस दिन हम मानेंगे कि हाँ, हम हिंदू, हम बराबर हैं। बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा हिंदू धर्म? क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया? वो भी तो हिंदू थे। सिर्फ यही बात कि जब तक बराबर का हक नहीं मिलेगा, जब तक हमें बराबरी नहीं मिलेगी, जब तक हम मंदिर में पुजारी नहीं बनेंगे, जब तक हमारे लोग ब्यूरोक्रेट्स में ऊपर तक नहीं जाएंगे, तब तक ये बात कहना कि आप हिंदू हैं नहीं, ये सवाल ही बेतुका है। ये सवाल ही बेतुका है। जब बराबरी की बात करें, यूजीसी की मांग क्यों कर रहे हैं? अरे यूजीसी की मांग, जो समाज सदियों तक एक गुलामी की तरह जीता आया है, आप समझते हैं क्या वक्त रहा होगा? और ये किताबी बातें नहीं, इनके साक्ष्य सबूत है। पीछे झाड़ू बांधी जाती थी ताकि उनके कदम भी ना पड़े, आगे हांडी लटकाई जाती थी ताकि उनको थूक ना पड़े। आप सब जानते हैं, सब लोग सब जानते हैं। सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया। अब 50-100 साल से अगर वो शिक्षित होने लगा है, आगे बढ़ने लगा है, तो मिर्ची लगने लगी है। क्यों भाई? तो अतीत उठा के क्यों नहीं देखते? क्या हुआ है बहुजनों के साथ? लेकिन सर अभी भी सवाल है कि कितने साल